एयरबेस, इसको भी तबाह करने का काम यूक्रेन द्वारा किया और ऐसी तबाही मचाई गई है कि एयरबेस तबाह हो गई है। 40 से ज्यादा विमानों को तबाह कर दिया गया है। इन हमलों को पर्ल हार्बर जैसे बड़े झटकों के तौर पर देखा जा रहा है। इन ड्रोनों में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भी इंटरसेप्ट करने और जाम करने की क्षमता है। भारत ने ऑलरेडी भविष्य की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि यूक्रेन की जो ड्रोन जंग है वो हम सब के लिए सबक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा देवी। दोस्तों, यूक्रेन ने क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश और रूस जैसे शक्तिशाली देश पर ऐसा ड्रोन हमला किया कि आज भी रूस कर रहा है। इस आधुनिक युद्ध में ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि हथियार बन चुका है और एक ऐसा हथियार बन गया है जिसने रूस जैसे पावरफुल देश के भी 4 एयरबेसों को तबाह कर दिया, 40 से ज्यादा विमानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की ये जो ड्रोन जंग है ये हम सबके लिए एक सबक है। सबक ये कि जिसके पास सबसे ज्यादा स्मार्ट ड्रोन है वो युद्ध के दौरान कभी भी बाजी पलटने का दम रखता है। दोस्तों, रूस हर तरीके के हमलों के लिए तैयार होने का दावा कर रहा था। भारत में S-400 ने जिस तरीके का करिश्मा करके दिखाया है, इस एयर डिफेंस सिस्टम ने उस पर पुतिन पूरा भरोसा जता रहे थे और धीरे धीरे उनका भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रूस को भारी चोट दी है, जिससे हमें ये तो समझना जरूरी है कि हम युद्ध में इस छोटे से दिखने वाले ड्रोन का इस्तेमाल करके कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं। बहरहाल चलते हैं, जानते हैं आज के इस मॉडर्न युद्ध में ड्रोन की भूमिका, आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीरें और साथ ही युद्ध में ड्रोन के महत्व को भी समझेंगे और क्यों इसे एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले 3 सालों से रूस यूक्रेन की चर्चा चल रही थी, उसके युद्ध की चर्चा चल रही थी। हालांकि इसके पहले भी दोनों ही देशों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, लेकिन 1 जून को यूक्रेन द्वारा जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस के एयरबेसों को तबाह किया गया, विमानों को तबाह किया गया, उसके बाद से दुनिया ये समझ चुकी है कि आज ड्रोन की ताकत क्या है। ड्रोन जितना स्मार्ट होगा, जितना फास्ट होगा और जितना एक्टिव होगा, वो आपके देश की सुरक्षा को उतना ही ज्यादा महफूज रख सकता है। हालिया युद्ध की अगर हम बात करें तो यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए और पाकिस्तान के जो ड्रोन हमले हैं उनसे हमने क्या सीखा, इस पर भी चर्चा करेंगे। हाल ही में दोस्तों, यूक्रेन ने रूस पर जो हमला किया है और पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमला किया है भारत पर, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि आज के युद्ध में ड्रोन को आप भूल ही नहीं सकते, उसे दरकिनार कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले हाल में रूस पर जो यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं उसकी बात करते हैं। इसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। पुराने युद्ध की तुलना में कम लागत और ज्यादा घातक रहा ऑपरेशन वेब स्पाइडर की हम बात करें तो ये एक ऐसा गुप्त और एकदम प्लान्ड, जिसे कहते हैं, वो ऑपरेशन है जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की जो देखने का नजरिया है उसको बदल कर रख दिया है। माना यह जा रहा है कि इन हमलों की तैयारी पिछले 18 महीनों से यूक्रेन द्वारा की जा रही थी और फिर 1 जून को ऐसा हमला किया गया कि रूस आज भी उस दर्द में जी रहा है, आज भी कर्रा रहा है। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था दोस्तों कि रूस की हाई टेक S-400 और S-500 भी अब है उसके पास, वो एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया एजेंसियां भी इसका पता नहीं लगा पाई, उनको भनक ही नहीं लग पाई इसकी। दुनिया भर में अपने एयर डिफेंस का डंका पीट रहे थे पुतिन, लेकिन इन हमलों से वो रूस को नहीं बचा पाए। रूस के अंदर तक ये घुसकर हमला किया गया है। रूस के अगर आप बात करेंगे तो रूस के अंदर जो एयरबेस मौजूद है उस पर घुसकर हमला किया गया। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिएगा जरा, अगर यूक्रेन यहाँ मौजूद है तो कितनी दूरी पर, करीबन 4300 किलोमीटर की दूरी पर एक एयरबेस था, उसको तबाह किया गया है। इसके साथ ही 3674 किलोमीटर दूर जो एक एयरबेस था उसको तबाह किया गया है जिसका नाम ओलेनिया था, और इसके साथ ही 2161 किलोमीटर, मतलब कुल मिला के बात कीजिए जैसे कि 6 किलोमीटर की दूरी वाला जो एयरबेस था अमूर एयरबेस, इसको भी तबाह करने का काम यूक्रेन द्वारा किया गया है। आप समझिएगा कि अगर आप 2000 किलोमीटर दूर हो चाहे 6000 किलोमीटर दूर हो, इन सभी एयरबेस को निशाना बनाया गया है जो कि यूक्रेन से था, और वहां तक इन ड्रोनों को पहुंचाया गया है और फिर तबाही मचाई गई।
और ऐसी तबाही मचाई गई है कि एयरबेस तबाह हो गए हैं। 40 से ज्यादा विमानों को तबाह कर दिया गया है, जिसमें TU-95, TU-22M और साथ ही A-50 जैसे विमान थे। बॉम्ब वर्षक इन्हें विमान कहा जाता है, वो नष्ट हो गए, जिससे रूस को करीबन $7 अरब का नुकसान हुआ है और करीबन 34% जो क्रूज मिसाइल वाहक हैं उनकी क्षमता भी प्रभावित हो गई। खबर तो ये है दोस्तों कि इन हमलों में यूक्रेन ने लगभग 117 छोटे और सस्ते FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोनों का इस्तेमाल किया है, जिन्हें ट्रकों में छुपाकर रूस के भीतर ले जाया गया। पहले इन ट्रकों की छत पर फॉल्स सीलिंग बनाकर इन ड्रोनों को छुपाया गया था, सोचेगा, और फिर इन ट्रकों को एयरबेस के बेहद करीब पहुंचाया गया और वहां से इन ड्रोनों को लॉन्च किया गया, जिससे रूसी एयर डिफेंस को चकमा देना इन लोगों के लिए बेहद आसान था। और फिर हमला किया गया, फिर एयरबेस, विमान सब तबाह हो गए। मतलब इन छोटे और साथ ही साथ सस्ते, जो कि करीबन $500 से $600 में, यानी कि लगभग 42,000 से लेकर 50,000 रुपयों की कीमत में ये आ जाते हैं ड्रोन। इन ड्रोनों ने अरबों डॉलर के एयर डिफेंस को धराशाही करने का काम किया है। इन हमलों को पर्ल हार्बर जैसे बड़े झटकों के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझते हैं कि क्यों है ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब खास। दोस्तों, अगर हम पारंपरिक युद्ध की तुलना में बात करें तो इसमें कम लागत है और ये ज्यादा प्रभावी है और इसीलिए इसे खास माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, ड्रोन तकनीक और इसके गुप्त तरीके से इसका इस्तेमाल करके रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे फेल कर दिया गया। ये ऑपरेशन भविष्य के युद्धों में ड्रोन की जो भूमिका है उसको भी साफ साफ दिखाती है और हम सबके लिए एक सबक है। इन हमलों में FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जैसा मैंने आपसे पहले ही बताया। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। इसे ऑपरेट सीधे एक कैमरे के जरिए कंट्रोल करता है और साथ ही ऐसा भी इसमें अनुभव होता है कि उस ड्रोन से एक कनेक्टेड वायर होती है, जिसके वजह से जो शख्स इसे ऑपरेट कर रहा होता है उसे लगता है कि वो ड्रोन के अंदर बैठा है। और इस ड्रोन की स्पीड भी बेहद तेज होती है, लागत कम होती है, मैंने पहले ही बताया, जिसकी वजह से इसे आसानी से किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए कम समय में टारगेट तक पहुंचने और हमला करने में सक्षम होते हैं। इन हमलों में एक बात बहुत क्लियर हो गई है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन सिर्फ निगरानी के उपकरण नहीं रह गए, बल्कि एक निर्णायक हथियार बन चुके हैं, जो कम लागत में भी दुश्मन को निस्तानाबूद करने का काम कर सकते हैं। आप समझते हैं कि आखिर ये ड्रोन है क्या, क्योंकि इसकी चर्चाएं बेहद तेज हो गई हैं और जब से यूक्रेन ने इन ड्रोनों का इस्तेमाल किया है तब से सभी देश अपने ड्रोन पर क्यों काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV जिसे कहा जाता है, ये बिना पायलट का एक विमान है, जिसे रिमोट या सॉफ्टवेयर के जरिए नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये छोटे ड्रोन से लेकर हथियारों से लैस सैन्य ड्रोन्स भी हो सकते हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स भी हैं और साथ ही साथ ये अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर हम ड्रोन की बात करें तो इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है वो नैनो है, फिर माइक्रो, फिर स्मॉल, फिर मीडियम और फिर बड़े। जो अगर माइक्रो ड्रोन की बात किया जाए तो करीबन 250 से लेकर 200 ग्राम तक का ये माइक्रो ड्रोन होता है। और इसके बाद अगर आप नैनो ड्रोन की बात करें तो ये 250 ग्राम का होता है। फिर 200 ग्राम से लेकर 25 किलो तक के स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन होते हैं और फिर 25 किलो से लेकर 150 किलो के लार्ज ड्रोन होते हैं। इन्हें 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इनके अलग अलग तरीके के काम भी हैं। अब इनकी खासियत की अगर आप बात करें, ड्रोनों की खासियत की बात करें तो सबसे पहले इनकी खुफिया और सटीकता जो है वो इन्हें खास बनाती है। दरअसल दोस्तों, अब आप समझिएगा कि ये जो ड्रोन है इन्हें आप किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं। आपको जासूसी करानी है, आपको निगरानी रखवानी है, जहां इंसान नहीं जा सकता है वहां आप इन ड्रोनों को पहुंचा सकते हैं और कई कई घंटों तक इन्हें आप ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे वहां की सेंसिटिव जानकारी जो है वो आप तक पहुंच सकती है। किसी भी जटिल लोकेशन में भी, जैसा मैंने आपसे बताया, वहां भी आप इसे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा। उस हिसाब से फिर आप प्लान कर सकते हैं और फिर सटीक हमला कर सकते हैं। इसके बाद इसकी बात है, खासियत है जो कम लागत और ज्यादा प्रभाव। चूंकि अगर आपने अभी हालिया की जो तस्वीरें सामने आई, परिस्थितियां सामने आई, उसमें आपको पता चला होगा कि ये जो ड्रोन है ये विमानों इतना खर्च नहीं होता है, इस पर बहुत कम खर्च होता है। मतलब कम खर्च और ज्यादा फायदा।
इस पर आप कम खर्च करते हैं, लेकिन जब इससे हमला करते हैं तो आज देखिए किस तरीके से यूक्रेन के हमलों की चर्चा हो रही है, इसी तरीके की चर्चा होती है। मतलब 4 एयरबेसों को तबाह किया गया, 40 विमानों को तबाह किया गया, इस तरीके का ये प्रभाव रखता है। और इसके बाद इसमें है जोखिम की कमी, क्योंकि इन ड्रोन्स में पायलट नहीं होते, आदमी है ही नहीं, वो कहीं बैठ के कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे में जब आदमी ही नहीं है तो नुकसान कम होता है। ज़्यादा क्या होगा, ये ड्रोन खत्म हो जाएंगे, जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मानवीय जो खर्चा है, मानवीय जो सुरक्षा है वो बनी रहती है, उस पर कोई भी जोखिम नहीं होता है। इसके बाद ही इसकी जो दूरी है वो लंबी दूरी है, जैसे यूक्रेन ने साइबेरिया जैसे दूर के लक्ष्यों पर भी हमला करके दिखाया है, पुराने उदाहरण भी इसमें लिखे हुए हैं। तो ऐसे में इसकी जो विशेषताएं हैं वो इसे ज़्यादा खास बनाती हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि ठीक है, ये खासियत तो है, लेकिन ये बेहतर विकल्प कैसे हो सकता है आज के युद्ध में, क्योंकि युद्ध के लिए तो लोग इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अब अगर अमेरिका की आप बात करेंगे तो वो एक से बढ़कर एक नई जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनका निर्माण कर रही है, एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण कार्य कर रही है। हम भारत भी अब लगातार खर्च कर रहे हैं मिसाइलों पर, हम एयर डिफेंस सिस्टम पर खर्च कर रहे हैं, हम और भी तमाम चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। रूस और तमाम देश जो है जिन्हें अपने देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है वो खर्चा कर रहा है। तो ऐसे में ड्रोन क्यों एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं? सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी लागत बेहद कम होती है विमानों की तुलना में या किसी भी की तुलना में, और इसके साथ ही इनका जो रख रखाव का खर्चा है या इनका ईंधन का जो खर्चा है वो भी विमानों की तुलना में बेहद कम होता है। जैसे कि एक MQ-9 जो ड्रोन है उसकी कीमत लगभग $32 मिलियन है, जबकि अगर आप अमेरिका के F-35 की बात करेंगे तो उसकी एक यूनिट की जो कीमत है वो 80 से लेकर $100 मिलियन से भी ज्यादा है। ऐसे में आप बताइए, अगर आपको चुनना होगा तो आप किसे चुनेंगे? हालांकि F-35 का अपना काम है, ड्रोन का अपना काम है। अब जैसे कि मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि जहां आपकी सुई काम करती है वहां तलवार तो काम करेगी नहीं, और जहां तलवार काम करती है वहां सुई काम नहीं करेगी। दोनों के अपने अपने रोल हैं, लेकिन फिर भी इनके सटीक हमलों ने आज दुनिया को बता दिया है कि ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि मानवीय जोखिम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी शख्स नहीं होता है, आगे नहीं आता है, फ्रंट फेस पे नहीं लड़ रहा होता है, वो उसके पास जो कंट्रोल होता है वो कहीं भी बैठ के कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे में उसकी जान का खतरा नहीं होता है, मानवीय क्षति ना के बराबर हो जाती है। इसके साथ ही निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि जो ये नैनो ड्रोन है या जो माइक्रो ड्रोन है, जो कि करीबन 250 से लेकर 200 ग्राम तक भी हो सकते हैं, और इसके साथ ही 250 ग्राम के भी ये ड्रोन हो सकते हैं। ये इतने छोटे हैं कि ये आपको दिखते भी नहीं है कभी कभी, तो जिससे आप दुश्मन के किसी भी एरिया में उनकी एक्टिविटीज पर निगरानी रख सकते हैं, जो कि बेहद आसान हो जाता है। और किसी भी जटिल लोकेशन पर भी आप इसको आसानी से पहुंचा सकते हैं, जहां इंसान का जाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जानकारियां निकाल भी सकते हैं और साथ ही निगरानी भी रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया। इसके साथ ही इसकी एक्यूरेसी की भी बात चल रही है। एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि अब जो सटीक हमले हुए हैं उसने ये बता दिया है कि आप कहीं से बैठकर भी हमला कर सकते हैं, और हमले कैसे होंगे? एकदम सटीक होंगे, क्योंकि इसका कंट्रोल जो है वो हमारे हाथों में होता है। ऑन बोर्ड कैमरा का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लाइव वीडियो को या तो मोबाइल फोन में या गॉगल्स में या टैबलेट स्क्रीन पर दिखा रहा होता है, जिससे आपको किसी भी लोकेशन के आसपास, यानी कि वो जो जहां पर ड्रोन मौजूद है, मान लीजिए यहाँ पर ड्रोन मौजूद है, तो ये आसपास क्या हो रहा है इसकी सारी जानकारी आपके फोन, आपके टैबलेट या आपके गॉगल्स में आपको मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? क्योंकि ये कनेक्टेड होता है, और साथ ही साथ अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसकी जानकारी जो है वो यहाँ तक मिलती रहती है, और इसी वजह से आपको आसपास की जो परिस्थिति है उसको आपको बेहतर तरीके से आप समझ पाते हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं, और आप फिर कमांड देते हैं, और फिर ये ड्रोन जो है वो एकदम सटीक निशाना बनाते हैं। चाहे वो बम हो, चाहे वो मिसाइल हो, ये दोनों ही तरीके के हथियारों को गिराने का काम कर सकता है। हालांकि अलग अलग ड्रोन अलग अलग तरीके के वॉरफेयर को ले जा सकता है। इन ड्रोनों में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भी इंटरसेप्ट करने और जाम करने की क्षमता होती है। चूंकि ये कार्बन फाइबर से बने होते हैं, इसलिए इनका वजन भी कम होता है। अब पेलोड अलग अलग ड्रोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत छोटे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे में अलग अलग ड्रोनों की अलग अलग पेलोड होती है, जिसमें आप कुछ भी ले जा सकते हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो हथियार हो, किसी भी तरीके के इक्विपमेंट्स आप लेके जा सकते हैं।
अब तक आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि कैसे इसने आज के युद्ध को प्रभावित किया है और कैसे इसने अपनी विशेषताओं के दम पर आज चर्चा का विषय बन गया है। अब हालिया उदाहरण की भी बात कर लेते हैं। जब हमने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो बौखलाए पाकिस्तान ने हम पर तुर्की के सोंगर ड्रोन और साथ ही साथ DJI मिलिट्री वर्जन ड्रोन जैसे ड्रोनों का इस्तेमाल करके हमला किया। हालांकि हमने हर एक कोशिश को हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन एक बात हमें पता चल गई कि इन ड्रोनों का चूंकि खर्चा कम होता है, ऐसे में ये कम खर्च में या तो जानकारी हासिल कर सकते हैं या हमला कर सकते हैं, और शायद ये हमारे लिए एक चिंता का विषय भी हो सकता था। हालांकि हमारी सेना ने हर एक हमले को मुंहतोड़ उसका जवाब दिया है, लेकिन फिर भी ये एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर बात यूक्रेन और रूस की करें तो करीबन 1 दशक से दोनों के बीच में तनाव चल रहा है। 3 सालों से युद्ध से दोनों देश जूझ रहे हैं, लेकिन 1 जून को रूस पर जो यूक्रेन द्वारा हमला किया गया उसने युद्ध की पूरी रूपरेखा बदल दी। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो रूस ने ऑर्लान 10 जैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि 3 से 5 मिनट के भीतर ही लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम होते हैं, और यूक्रेन की तरफ से सस्ते FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने सस्ते FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जैसा मैंने आपसे पहले ही बताया कि वो आज भी दर्द से कर्रा रहा है। इन ड्रोनों की कीमत कम होती है, हजारों करोड़ के जो सैन्य उपकरण है उसको नष्ट करने का काम इन ड्रोनों ने करके दिखाया है, जिससे सिर्फ रूस नहीं बल्कि दुनिया ने भी सबक सीखा है। और अब आज के समय के हिसाब से तैयारी करना कितना जरूरी है ये समझ चुका है। अगर मैं भारत के लिहाज से बात करूं तो भारत ने ऑलरेडी भविष्य की तैयारी शुरू कर दी है। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम तेजी से किया जा रहा है और इसमें आत्मनिर्भरता पर भी खूब जोर दिया जा रहा है। भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जैसे कि टाटा, अडानी और कई स्टार्टअप्स भी हैं जो इन ड्रोन तकनीक पर फिलहाल काम कर रहे हैं। सरकार ने ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन नियम 2021 भी लागू किया है, जिसे समय समय पर अपडेट भी किया जा रहा है, जिस हिसाब का माहौल है, जिस हिसाब की परिस्थिति है उस हिसाब से। अब सोचिएगा कि भारत ने तो तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन अब भारत स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भी विकसित कर रहा है, जिसका एक उदाहरण है DRDO का D4 सिस्टम। DRDO ने ड्रोन डिटेक्ट, डिटर और साथ ही डिस्ट्रॉय सिस्टम यानी कि D4 सिस्टम विकसित किया है। इसकी रेंज जो है वो करीबन 3 किलोमीटर तक की है और इसकी जो तस्वीरें हैं वो भी हमारे पास लगी हुई है। ये भी आप देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, यही है वो D4 जिसका इस्तेमाल अभी फिलहाल और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान भी हमने किया था, जिससे जो दुश्मन के हवाई खतरे थे उनका पता लगाया गया था और उन्हें मारा भी गया था। इसकी खासियत ये है कि ये 360 डिग्री काम करता है, मतलब 360 डिग्री में कोई भी अगर दुश्मन का ड्रोन आ जाता है तो वो इसका पता भी लगा सकता है और इससे नष्ट भी कर सकता है। ये हार्ड किल में भी काम कर सकता है और साथ ही साथ सॉफ्ट किल में, दोनों ही तरीके के मोड में ये काम कर सकता है। हालांकि जब मैंने पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत के स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था उस पर एक वीडियो बताई थी, तो उसमें इस D4 का जिक्र किया था और कैसे डिटेल में बताया था कि ये कैसे काम करता है, कैसे ये हम लोग को नष्ट करता है। अगर आपको वो जानकारी देखनी हो, आपको वीडियो देखनी हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ड्रोन किलर सिस्टम भार्गवास्त्र की भी खूब चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और इसको भी भारत ने खूब तेजी से काम किया। ये S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम की तुलना में बहुत किफायती है और साथ ही साथ कम खर्च में ड्रोनों को नष्ट करने में सक्षम भी है। ऐसे में इसे एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के साथ साथ अगर हम और भी ड्रोनों की बात करें तो FPV ड्रोन की बहुत चर्चा हो रही है और भारतीय सेना ने मार्च 2024 में 5 FPV ड्रोन की पहली खेप जो है उसे अपने बेड़े में शामिल भी कर ली है। आगे आने वाले कई सालों में माना यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा इस FPV ड्रोन को सेना में शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही ये MQ-9B जो हमारे सामने लगा हुआ है, ये जो अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन है, इसे भी भारत खरीद चुका है, डील हो चुकी है और 21 से ज्यादा ड्रोन ऐसे भी हैं जो भारत में ही असेंबल किया जाएगा, इसकी भी डील हो चुकी है। ये भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को और भी ज्यादा मजबूती देगा क्योंकि इसमें
जो 34% घटक हैं वो भारत में ही बनाए जाएंगे, भारत के कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा और रक्षा क्षेत्र जो है वो भी मजबूत होगा। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों कि ये 1900 किलोमीटर क्षेत्र तक निगरानी रख सकता है। मतलब अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो 19 किलोमीटर के रेंज में जो भी दुश्मन के हमले होंगे या ड्रोन होंगे या कुछ भी होंगे तो उस पर ये बाकायदा निगरानी रखेगा। और साथ ही ये 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और इसीलिए ड्रोन की जब बात आती है तो इस ड्रोन का जलवा देखा जाता है, माना जाता है। और इसीलिए भारत की जो डील है वो ऑलरेडी हो चुकी है और इसको बेड़े में भी शामिल करने की बात चल रही है, आत्मनिर्भरता की भी बात चल रही है इस पर। अब सवाल ये है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान ऐसे ही ड्रोनों का हमला करता है तो भारत कितनी तैयार है, भारत कितना तैयार है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए दोस्तों। और भारत को क्या करना चाहिए, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भारत को सबसे पहले तो देश के अंदर जो ड्रोन से बचने के लिए सिस्टम है उसको मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी बात, एआई और ड्रोन तकनीक को भी तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। निडार को डिफेंस तकनीक का हब बनाना चाहिए। ऐसे में जो पाकिस्तान के जो इस तरीके के हमले होंगे या ड्रोन के जो हमले होंगे उनसे बचा भी जा सकता है, उन पर नजर भी रखा जा सकता है। खैर दोस्तों, एक बात तो साफ है कि यूक्रेन की जो ड्रोन जंग है वो हम सब के लिए सबक है। भारत ने अपना सबक ले लिया है, भारत उस क्षेत्र में काम कर रहा है। आज जिस तरीके से हमले यूक्रेन के द्वारा किए गए उससे एक बात साफ है कि अगर आपके पास ज्यादा स्मार्ट ड्रोन है तो आपके अंदर ये क्षमता है कि आप किसी भी दौरान बाजी पलटने का दम रखते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को वाकई इस तरीके की तैयारी करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।